हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इन रिंग। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये देखिए, हेलोजन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट होता है। और ये जो हमारा बेंजीन रिंग है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब इस पर जो हेलोजन के पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? ये कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या हो जाएगा? हेलोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हेलोजन ने क्या कर दिया? अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा इस कार्बन पे, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शिफ्ट हो जाएगा, जिससे यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज आ गया और हेलोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या आ गया? दिखता हो गई है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन की तरफ पुल्ड करेगा और इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर यानी कि पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये देखिए हो गया, पार्शियली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस कार्बन के द्वारा खींचा जाएगा और इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जो कार्बन है ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल्ड करेगा। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो गया, हेलोजन पर। तो फिर हेलोजन के पास क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज था यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की था वो हट जाएगा और यहाँ पर दो लोन पेयर फिर से आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट में था वही एंड में भी फॉर्म हो गया। ये तो हो गया हेलोएरियंस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इन जितने भी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनका मिक्स ये स्ट्रक्चर है। मिक्स का मतलब होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेल्टा माइनस का मतलब क्या है? डेल्टा माइनस का मतलब ये देखिए, यहाँ पर माइनस चार्ज बना हुआ है, यहाँ पर माइनस चार्ज का फॉर्म हुआ था और यहाँ पर माइनस चार्ज बियर हुआ था। तो अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस चार्ज कहाँ कहाँ बियर होता है? ऑर्थो पे एंड ये पैरा पोजीशन पर। तो इस वजह से इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो वहाँ पर क्या होगा? माइनस चार्ज सिर्फ उसके ऑर्थो एंड इसके पैरा पोजीशन पर ही बियर होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये जो हेलोजन होता है इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? इस कार्बन को दे दिया। क्यों देता है? प्लस एम इफेक्ट की वजह से देता है। ठीक है, और जैसे ही प्लस एम इफेक्ट बढ़ेगा क्या हो जाएगा? ये जो बेंजीन रिंग है वो कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, क्योंकि हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? बेंजीन रिंग को दे दिए। और जैसे इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, तो किस पर अटैक करेगा? जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, वो भी कौन? बेंजीन रिंग। इस पर अटैक करेगा तो किस पोजीशन पर अटैक करेगा? पोजीशन या तो ऑर्थो पे करेगा या फिर पैरा पर। क्यों? क्योंकि इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही नेगेटिव चार्ज वियर हुआ है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या? यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो पोजीशन पे कहाँ अटैक करेगा? तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पर अटैक करेगा। ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट केस की बात। बट इसमें जो एक्स और ये कार्बन है इनके बीच एक इफेक्ट और होता है, वो कौन सा है? माइनस आई इफेक्ट। यानी कि जो हेलोजन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेंगे? बेंजीन का ये जो कार्बन है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ फोल्ड करेंगे यानी खींचेंगे, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई मीन्स क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस रिंग में क्या हो गई? कम हो गई। तो ऐसे केस में इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो ही नहीं सकती है। तो इसमें प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट दोनों शो होता है किसमें? हेलोएरियंस में। और अगर बात करें स्टेबिलिटी की तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? प्लस एम इफेक्ट से ज़्यादा ग्रेटर होता है हेलोएरियंस के केस में। तो इस वजह से इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो जल्दी से हो नहीं पाती है, बट कुछ कंपाउंड में होती भी है। ये देखिए क्या दिया? हेलोएरियंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि जो हेलोजन ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी कि ग्रुप को डीएक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट मतलब क्या करना? सक्रिय कर देना, डीएक्टिवेट कर देना यानी कि निष्क्रिय, क्रियाशीलता को, रिएक्टिविटी को रोक देना। ये रिएक्टिविटी को रोक देते हैं, किसकी रिएक्टिविटी को? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को रोक देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ फोल्ड कर दिया, तो बेंजीन रिंग कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और इलेक्ट्रोफाइल्स भी कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। बट इफ समहाउ
इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इज फोर्स इट विल अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। बट अगर कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं तो वो कहाँ पर होगा, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर होगा, वो भी किसकी वजह से, प्लस एम इफेक्ट की वजह से। ठीक है, मतलब कुछ कंपाउंड अगर, मतलब कुछ हेलोएरिन्स अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो वो कहाँ पर उनका सब्सटीट्यूशन होगा, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर होगा। क्यों, वो भी किस वजह से, प्लस एम इफेक्ट की वजह से होगा। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती कैसे, कितने स्टेप में होती है, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, अगर एक हेलोएरिन से क्या हो जाए, हाइड्रोजन ग्रुप रिप्लेस हो जाए, उसकी जगह क्या आ जाए, एक हेलोजन लग जाए, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। इलेक्ट्रोफाइल्स होते कैसे हैं, NO2+, Cl+, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसकी रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। दैट इज, फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड थर्ड इज रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इसकी पहली एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन का हेलोजिनेशन देखते हैं। अब देखते हैं बेंजीन का हेलोजिनेशन कैसे होता है। हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का यूज़ किया है एंड Cl2 का यूज़ किया एंड एनहाइड्रस AlCl3 का यूज़ किया है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर AlCl3 की वजह से रिएक्शन हो रही, फॉर्मेशन किसका होगा, एक ऑर्थो बनेगा, एक पैरा पोजिशन पर अटैक होगा, यानी कि 2 प्रोडक्ट इसके बनते हैं। मेजर कौन सा होगा, हमेशा पैरा वाला मेजर होगा, क्योंकि ऑर्थो वाला मेजर इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो ये प्रोडक्ट कम बनता है, माइनर में बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो उसका मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा पोजिशन पर ही बनता है, ऑर्थो पर कम बनेगा। ठीक है, अब बात करेंगे इस रिएक्शन की, यानी कि हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन की मैकेनिज्म की, सॉरी क्लोरोबेंजीन के मैकेनिज्म की। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या लेना है, सिर्फ क्लोरोबेंजीन को छोड़ के जितने भी रिएक्टर अपने यूज़ किए उनकी रिएक्शन कराएंगे, यानी कि Cl2+ AlCl3। ये AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है। ठीक है, ये क्या है, लुईस एसिड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन Cl का इलेक्ट्रॉन की तरफ पुल्ड करेगा, तो एक Cl क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डेड बना के AlCl4 के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और Cl+, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इस क्लोरोबेंजीन पर जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ फॉर्म हुआ, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, देखते क्या होता है इसमें, ये है क्लोरोबेंजीन, ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब अटैक कैसे करेगा, इस बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड होता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होगा और जैसे शिफ्ट होगा यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये Cl क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो ये इस पर अटैक कर देगा, इस नेगेटिव चार्ज पर, और क्या बना लेगा, ये देखिए डाइक्लोरोबेंजीन बन गया, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, ऑर्थो पर अटैक किया इसने। ठीक है, अब बात करते हैं इसके थर्ड स्टेप की, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसका रिमूवल कैसे होगा। अब इस स्टेप में जो रिएक्शन हुई है, यहाँ पर क्या पॉजिटिवली चार्ज है कार्बन, और पता जहाँ इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी लगा होता है, यह हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और H+ के फॉर्म के रूप में अलग हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर H+ आयन बनता है वो क्या करेगा, इस AlCl4 के Cl को बाइंड करके और क्या बना लेगा, HCl बना लेता है और AlCl3 बन जाता है, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बन जाता है हमारा। ठीक है, एक बार ऑर्थो पे और पैरा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसके, ऑर्थो पे एंड पैरा पे, दोनों पे बनते हैं। ठीक है, इसके तो मैंने ऑर्थो का तो आपको मैकेनिज्म बता दिया कैसे होता है, आप पैरा का करके देख लीजिएगा, डाइक्लोरो बनता है। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बन जाता है। अब आती है नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, एरोमेटिक हेलोजन की रिएक्शन कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड NaHNO3 के साथ कराया जाता है, जिससे क्या बनता है, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर अटैक हो जाएगा ऑर्थो पर एंड पैरा पे। ठीक है, इसके भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो पर एक पैरा पर बनेगा। तो जो पैरा वाला होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि वो मेजर बनता है,
और ये ऑर्थो वाला माइनर बनता है, ठीक है, NH2 निकल जाती है। तब इसके मैकेनिज्म देखते हैं क्या होती है। फर्स्ट स्टेप में पता है क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं हम, बस क्लोरोबेंजीन को यानी कि हेलो एरिन को अलग कर देते हैं, बाकी जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी रिएक्शन करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, HNO3 की रिएक्शन NH2SO4 की रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो क्या होगा, इनका स्ट्रक्चर तो ऐसे ड्रा होता है। ये ऑक्सीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और इसको जब ब्रेक करेंगे किस में ब्रेक होगा, H+ में एंड HSO4- में। तो ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से जाकर के बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल्ड करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ का जो नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो बना है यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो क्या होगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NO2+ का, ये देखिए, और H2O यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। NO2 क्या है हमारा, यही अटैकिंग रिएजेंट है जिसका नाम है नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या होगा, क्लोरोबेंजीन पर नाइट्रोनियम आयन अटैक करेगा, लेकिन उसके पहले हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इसका देखिए क्या होता है, ये जो इस डबल बॉन्ड का कार्बन होता है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे नाइट्रोनियम आयन अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा, ठीक है। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो पैरा पोजीशन पे भी NO2 को अटैक करके आप मैग्नीशियम करके देखिएगा, ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहे। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका रिमूवल होगा। पता है यहाँ पे जहाँ पर NO2 होता है, एक H वहाँ पर होता ही है, तो ये H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे करके H+ के फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब ये H+ क्या करेगा, HSO4 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, H2SO4, और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या है, 2-क्लोरो-नाइट्रोबेंजीन। और अगर पैरा पे बनेगा तो उसका नाम क्या रहेगा, 4-क्लोरो-नाइट्रोबेंजीन। तो आप लोग प्लीज़ इसका जो मैकेनिज्म है पैरा पोजीशन पे उसको भी करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपकी लगभग 4-5 बार इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की प्रैक्टिस हो जाएगी और ये रिएक्शन कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसमें भी ये रिएक्शन दी गई है और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। फिर आगे कौन सी रिएक्शन है, आगे है सल्फोनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ हमने जो हमारा हेलोएरिन होता है इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, इसके भी ऑर्थो एंड पैरा पे ही अटैक करेगा रिएजेंट, और किसका फॉर्मेशन होगा, 2-क्लोरो सल्फोनिक एसिड एंड क्या बनेगा, 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, यानी कि ऑर्थो सेकंड कार्बन पे है, पैरा फोर्थ कार्बन पे है, तो इसलिए 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसके मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। इसमें क्या करना है हमको, बस इसको अलग कर लेना, बचा क्या अकेले H2SO4। इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं, किसमें टूटेंगे, H3O+ आयन बनाएंगे, HSO4- बनाएंगे और SO3+। ये SO3 जो है वो किसमें होगा, पॉजिटिव आयन, यानी हमारा क्या है, हमारा अटैकिंग रिएजेंट है सल्फोनियम आयन, यानी कि यही क्या हमारा अटैकिंग रिएजेंट, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अभी क्या करेगा, इसमें हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन लिया, अब इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सल्फर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए कैसे चार्ज चेंज होता है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, जिस पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सल्फर यहाँ पर कैसा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ओल्ड न्यूक्लियोफाइल जो होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसका रिमूवल हो जाएगा। तो क्या होगा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल के रिमूवल के लिए हम जो नेगेटिव आयन बनता है उसकी रिएक्शन कराते हैं HSO4 की, ठीक है। अब क्या होगा, इसका जो हाइड्रोजन यहाँ पर होता है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और H+ के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, और ये क्या बना लेगा, ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगी, इसमें जो हाइड्रोनियम आयन है H3O+, ये अटैक करेगा, ये टूटेगा किसमें, H2O एंड H+ आयन में। इसका जो H+ आयन होता है वो इस ऑक्सीजन के नेगेटिव पोर्शन से अटैक करेगा और क्या बना लेगा,
सल्फोनिक एसिड। ये जो मैकेनिज्म मैंने बताई है ये ऑर्थो पे करके बताई है, पैरा पे भी सेम ऐसे करना, बस आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लोगे। जब पैरा पर नेगेटिव चार्ज बियर होगा तो आप उसका अटैक करा देना न्यूक्लियोफाइल का, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल का, तो फिर इसकी जो रिएक्शन है सल्फोनेशन की पैरा पोजिशन पे वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप चाहे तो साथ में भी करा सकते हैं। तो अगर आप खुद से करोगे पैरा पोजीशन पे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स है उसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अभी हम जितनी भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं सब कैसी है, सबके सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक हेलो एरेंज की रिएक्शन हेलो एल्केन के साथ होती है, वो भी किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जलीय, यानी कि जिसमें जल बिल्कुल भी ना हो, ड्राई। ठीक है, और इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट होता है यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कैसा होता है, वो कार्बोकैटायन होता है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। अब चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन लिया एंड मेथिल क्लोराइड और एल्किल हैलाइड की वजह से रिएक्शन हो गई। फॉर्मेशन किसका होगा, इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो पर एक पैरा पर बनेगा और HCl निकलेगा। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। अब इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन के लिए मैंने पहले ही बताया था कि जो क्लोरोबेंजीन उसको अलग कर लीजिए, बाकी जितनी भी चीज़ें बची हैं उनकी रिएक्शन करा दीजिए अपन आपस में, और क्या बन जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो CH3Cl हमने लिया और AlCl3। AlCl3 क्या होता है, सबको पता है, ये होता है लुईस एसिड। क्या होता है, लुईस एसिड होता है। और जो लुईस एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और जो यहाँ पर Cl लगा उसके पास क्या, लोन पेयर है, ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो AlCl3 क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल्ड करेगा, जिससे क्या बन जाएगा, AlCl4 और क्या बन जाएगा, CH3 प्लस, यानी कि मेथिल आयन बन गया ना, क्या बन गया, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, यही क्या करेगा, सेकेंड स्टेप में इस क्लोरोबेंजीन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ये देखिए क्लोरोबेंजीन इस सब हर स्टेप में क्या हो रहा है, इस बॉन्ड का कार्बन इस कार्बन पर शिफ्ट होता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बेयर हो जाता है ऑर्थो पर, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। अब ये CH3 अटैक करेगा तो किस कार्बन पे करेगा, इस वाले पे करेगा जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और क्या बन जाएगा, क्लोरोटाइलविन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड स्टेप की बारी। इसमें क्या होता है, जो हमारा ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है उसका रिमूवल होगा। उसके लिए हमेशा हम क्या करते हैं, निगेटिव आयन को ही लेते हैं। ये देखिए निगेटिव आयन AlCl4। अब इसमें क्या होगा, इस CH3 जहाँ पर अटैक किया था ऑर्थो पर, वहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और H+ के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये H+ क्या करेगा, इसके Cl को ले लेगा और HCl बना लेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, AlCl3, और क्या बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, मेटाक्लोरोटॉलुइन, सॉरी मेटा नहीं, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन बन जाएगा। ऑर्थो को तो मैंने बना दिया, पैरा का भी आप ऐसे ही सेम बना सकते हो। ठीक है, ये होती है एल्काइलेशन। मतलब जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो दो तरह से होती है, एक होती है एल्काइलेशन और एक होती है एसाइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन में क्या होता है, इसकी रिएक्शन इसके साथ होती है, बस ये जो है ये सेम दोनों में होता है। यानी कि अगर हम हेलो एरीन और हेलो एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं तो वो होती है एल्काइलेशन, और एसाइलेशन क्या होती है, इसमें हेलो एरीन की रिएक्शन किससे होती है, एसीटेट के साथ होती है। ठीक है, तब लेकिन प्रेजेंस किसके प्रेजेंस में होगी, इसमें भी एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ही होती है। एसाइलेशन में जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो क्या होता है, उसका नाम होता है, ये देखिए एसाइलियम होता है। ठीक है, इसका अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, एसाइलियम आयन होता है। ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें कार्बोकैटायन था। अब एसाइलेशन के मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस क्लोरोबेंजीन को छोड़कर जितने भी रिएक्टेंट हमने लिए तो उनकी रिएक्शन करा दी है। AlCl3 तो पता ही क्या होता है, लुईस एसिड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब इसमें जो क्लोरीन होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, AlCl4 का, और यहाँ से क्या बन जाएगा,
CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी कि C पर पॉजिटिव चार्ज। कौन सा आयन बन गया? एसाइलियम आयन। ठीक है, यही हमारा क्या अटैकिंग रिएजेंट है, यानी कि यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इसी का फॉर्मेशन हुआ है। अब बात आती है सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो रिएजेंट बना है एसाइलियम आयन, ये इस पर अटैक करेगा। तो आपको पता है इसका कार्बन क्या होगा, इस वाले पे शिफ्ट होगा, इसका इस बॉन्ड का कार्बन। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बियर हो जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो एसाइलियम आयन क्या पॉजिटिवली यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल का रिलीज हो जाएगा, यानी कि रिमूवल होगा। तो जब ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल का रिमूवल होता है तो उस स्टेप में हमेशा नेगेटिव वाला आयन जो फॉर्म होता है वही रिएक्शन करता है। तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर H होता है वो रिलीज हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर, किसके फॉर्म में, H+ के फॉर्म में। और ये H+ क्या करेगा, इसके Cl से बाइंड होके HCl बना लेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, HAlCl3 और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2-क्लोरोएस्टोफिनोन का। ठीक है, 2-क्लोरोएस्टोफिनोन बनेगा और एक प्रोडक्ट बनता है हमारा पैरा पे बनता है। ये तो सिर्फ ऑर्थो पर अटैक हुआ था, पैरा पे भी अटैक बनेगा तो वो हो जाएगा 4-क्लोरोएस्टोफिनोन। इस रिएक्शन में भी पैरा पोजीशन के लिए आप खुद से प्रैक्टिस करके इसकी मैकेनिज्म अलग से लिख लीजिएगा। अब आती है थर्ड रिएक्शन। अभी तक हमने सिर्फ सेकंड रिएक्शन पढ़ी थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो जाती है। अब आती है थर्ड रिएक्शन, कौन सी, रिएक्शन विद मेटल, यानी कि हैलोएरिन्स की रिएक्शन किसके साथ, मेटल्स के साथ। पहली रिएक्शन किसके साथ है, सोडियम के साथ। और जब सोडियम के साथ रिएक्शन होती है उससे क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ एन एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड गिव एन एल्किल एरीन when treated with sodium in dry ether is called Wurtz-Fittig reaction। यानी कि जब हेलोएल्कीन और हेलोएरीन की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वुड्स-फिटिग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें फॉर्मेशन किसका होता है, इसमें टॉलिन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एल्किल बेंजीन बनता है और सोडियम हैलाइड निकल जाता है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, फिटिग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एरिल हैलाइड ऑल्सो गिव एनालॉगस कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम इन ड्राई ईथर इन विच 2 एरिल ग्रुप्स आर ज्वाइंट टूगेदर। यानी कि अगर एक एरिल ग्रुप होगा और एक एल्किल ग्रुप होगा सोडियम के साथ तो उसे बोलेंगे वुड्स-फिटिग रिएक्शन। बट अगर एक दोनों ही एरिल ग्रुप होंगे और एक सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो फिटिग रिएक्शन होगी। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, इसमें बनता है डाइफेनिल। उसमें क्या बना था, टॉलुइन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास ओवर करते हैं।